हेलो वेलकम। जीआर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। इससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर आज बताऊंगा। इसमें आपके सामने इसमें F1 से इन्वेंट्री वाउचर होता है, F2 से डेट होती है, F4 से कंट्रा वाउचर होता है, F5 से पेमेंट वाउचर होता है। जितने भी हमारे वाउचर्स होते हैं, ये सारे वाउचर्स के बारे में मैं आपको एक लाइन से बताऊंगा। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप वाउचर होते हैं और कैसे इनका एक्सप्लेन करते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल ना बता के आज पहले मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगा कि वाउचर्स होते क्या हैं और इनका यूज क्या होता है और क्यों टैली में वाउचर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको आइए थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले वाउचर बताता हूँ, वाउचर के टाइप बताता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। चलिए आइए चलते हैं। आपके सामने स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर खुल के आ गए हैं। सबसे पहला वाउचर जो आपका है, आइए आपको बताते हैं कि रिसिप्ट वाउचर F6 इसकी शॉर्ट की है, पेमेंट वाउचर की आपकी F5 होती है और कंट्रा वाउचर की F4 होती है, परचेस वाउचर की F9 होती है, सेल वाउचर की F8 होती है, डेबिट नोट वाउचर की कंट्रोल F9 होती है शॉर्ट की, क्रेडिट नोट वाउचर की कंट्रोल F8 होती है। और जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट की आपके सामने लिखी हुई है, सारे शॉर्ट की आपको ओरल ही याद होनी चाहिए, क्योंकि काम करते वक्त हमें शॉर्ट की ये नहीं कि शॉर्ट की हम कोई भूल जाए। तो हम कोशिश यही करेंगे कि वाउचरों के साथ हमें शॉर्ट की सारी याद होनी चाहिए। फिर जनरल वाउचर की बात करते हैं तो इसमें F7 इसकी शॉर्ट की होती है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, इसमें आपके सामने आ जाता है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर देखिए, आपका एक प्रकार का बैंक से संबंधित सारे खाते होते हैं। जैसे जैसे आपके बैंक से संबंधित खाते होते हैं वैसे वैसे आपको इसमें कंट्रा में एंट्री करनी होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंट्रा वाउचर में पेटी कैश क्या होता है। ठीक, पेटी कैश किसी भी व्यवसाय में छोटे खर्चों जैसे वाहन खर्च, डीजल, पेट्रोल, मरम्मत आदि, कार्टेज, धुलाई, पोस्टेज, डाक, स्टेशनरी इत्यादि के लिए कुछ कैश अलग से रख दिया जाता है। इस तरह के कैश को पेटी कैश कहते हैं। और दूसरे में बात करते हैं कंट्रा वाउचर क्या होता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, इसी में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कैश अकाउंट टू पैसे आपस कैश होगा तभी आप ये सारे काम आप करा सकते हैं, जैसे पेट्रोल भरा सकते हैं, मरम्मत करा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। और फिर एक कैश हमारा होता है कैश अकाउंट टू बैंक। जब हमारे पैसा होता है तो हम लोग बैंक में जमा करते हैं, और दूसरा बैंक अकाउंट टू कैश, जब पैसा नहीं होता है तो बैंक से निकाल के अपने पास कैश ले लेते हैं। और फिर बैंक टू बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आपका पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम लोग कंट्रा के अंतर्गत डालते हैं। इसमें 3 नियम सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने होते हैं। कैश टू पेटी, ये तो आपका अलग डिपार्टमेंट हो जाता है पर आता आपके कंट्रा के अंदर ही है। पर हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है किसके ऊपर, 3 अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जैसे SBI से PNB बैंक में कर दिया या PNB बैंक से SBI बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया। मान लो 2 दुकानदार हैं आपस में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है और दूसरे से फिर पहले में आ जाता है। जो अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तब बैंक अकाउंट टू कैश आ जाता है, मतलब बैंक से आप पैसा निकाल रहे होते हैं, तब बैंक आपको पैसा देती है तो आपस कैश आता है। या फिर कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तब कैश अकाउंट जो आपका पैसा हार्ड कैश होता है उसको बैंक में जमा होता है तो उसको बैंक अकाउंट कहते हैं। तो आपको 3 ही नियम याद रखना है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फिर आपके सामने आ जाता है परचेस वाउचर। परचेस और सेल दोनों का बहुत बड़ा संबंध होता है, खरीदना और बेचना। परचेस अकाउंट होता है
जब विक्रय के लिए माल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में कैश या क्रेडिट पर कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को परचेस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखें, व्यवसाय में जो भी स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है उसके ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाउचर का संबंध सीधा एक्सपेंसेस से होता है, जबकि संपत्ति हमारी एसेट होती है। फिर बात करते हैं सेल वाउचर में। जब व्यापार में खरीदे गए माल का विक्रय या मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में तैयार माल का विक्रय या किसी कस्टमर को कैश या क्रेडिट पर किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को सेल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखें, यदि व्यवसाय की कोई स्थायी संपत्ति बेची जाती है तो उसके ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाउचर का सीधा संबंध इनकम से होता है, जबकि संपत्ति एसेट होती है। आइए बात करते हैं पेमेंट वाउचर क्या होता है। जब व्यवसाय या व्यापार में नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। यदि आपने कैश परचेज से संबंधित कोई भी पेमेंट की है तो वह इस वाउचर में नहीं आएगी, क्योंकि टैली ने परचेज के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। अब बात करते हैं हम लोग रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है। जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त करता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ति होती है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है। आइए इसमें और इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय परचेस में से कम किया जाता है। कई बार कस्टमर द्वारा खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है और वह सप्लायर को उस शिकायत के बारे में बताता है। सप्लायर उस शिकायत की भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देने की सहमति प्रदान करता है, तो इस तरह की छूट की राशि को कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर है और इसको जस्ट उसके अपोजिट होता है, आपको ध्यान से देखना है। इसमें जब सेल किया जाता है, जब सेल में कोई करते वक्त कस्टमर का कोई चीज़ प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या फिर खराब हो जाता है, उसको वापसी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब किसी भी कारण से कस्टमर द्वारा सप्लायर द्वारा बेचा गया माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो सप्लायर के लिए यह सेल रिटर्न कहलाती है और इसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेल्स में से कम किया जाता है। इसी तरह यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल में कस्टमर को शिकायत करता है और सप्लायर उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देता है, तो इस तरह की छूट को भी सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ओपनिंग एंट्री आपके सामने है
जनरल वाउचर आपका लास्ट वाउचर होता है। ओपनिंग एंट्री इसमें की जाती है, रिटिफाइलिंग रिसेप्शनिंग एंट्री की जाती है, ट्रांसफर एंट्री की जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री भी आप कर सकते हैं, एंट्री रिगार्डिंग डिसऑनर्स ऑफ चेक के द्वारा की जाती है। फिर क्रेडिट वाउचर एंड सेल ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, और फिर नेक्स्ट एंट्रीज ऑफ गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज कर सकते हैं। और जनरल वाउचर आपके कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि आपकी उधारी में सबसे ज्यादा काम में आते हैं। चलिए, आपको हमने टैली के अकॉर्डिंग आपको सारे यहाँ पे आपको हर चीज मैंने एक लाइन से आपको बता दी है, सारे वाउचर समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक लाइन से एक एक एंट्री करके आपको टैली में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, और वाउचर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो वाउचर आपका होता है वो आपका होता है इनवॉइस, मतलब बिल। यहीं से बिल आप काट सकते हैं। एक एक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए।